श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 82। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन नहीं समाए, सो सब अद्भुत देखयो, बरन कवन विधि जाए। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं न समा सकता था, अर्थात जिससे की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महूरयों प्रसद सद एक, विधि देखत फिरयों में अंड कटाई अनेक। मैं एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक पति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मानुतिक सिरात्रा, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प देव धनुज गण नाना जाते, सकल जीवत आने बाते, मई सर सागर सर गिर जाना ना, सब पंचत आने आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गण थे, सभी जीवन वहाँ दूसरे के ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरे की दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश पति पति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रतिभुवन नारी, सरज भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा और तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार की ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनत्वाता, विविध रूप भरता दिखव्राता, प्रतिब्रह्मांड राम रवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई वीर भिन्न भिन्न रूप गिर थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरा। भिन्न भिन्न में दिक सबूते, विचित हरि जान, अगणित भुवन फिर्यों, प्रभु रामन देखो आन। हे हरिवाहन, मैंने अभी सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों के में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई से पूपन सोई सब शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरहु प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही रखपालो श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। ब्रह्मत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन डल बक्सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तब मुनि रही कछु काल गवार्यों। अनेक ब्राह्मणों में भटकते न मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और अब उस कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो, निर्भर प्रेम हरसि उठी डायो, देखो जान महोत्सव जाई, जय विधि बसम रहा में गाई। फिर सब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया। तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखो जग नाना, देखत बनैन जाए बखाना, ते
मुनि तह मुनि भय क्यों रम सो जाना मायापति के पल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। फिर वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करहूँ विचार बहोरे बहोरे मोह कलिल व्यापति मति मोरे। अभय करे मैं सब देखा कहूँ कबित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपे कीचड़ किर से व्यास दी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल बिकल मोई बेसे तब रघुवीर बेस रही मुख बाहिर आयो सुनो मति धीर। मुझे व्याकुल देख कर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, डर उनके रास्ते ही डर में मुख से डर बाहर आ गया। सोई लरिकाय मोहिसन करन लगे पुनि राम। कोटि बात समझावयो मनु न लरई बेशाम। श्री रामचंद्र जी ने मेरे साथ फिर वहीं लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित यह शोभ बुताए दे समुझत दे दशा बसराय। तरन बरो मुख आवन बाता त्राय त्राय आरत जन त्राता। ये बाल चरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता को स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक से रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोय बिलो के निज माया प्रभु तात बरो के कर सरोज प्रभु समम सिर धरऊं दीन दयाल सकल दुख हरऊं। तदंतर प्रभु ने मुझे दृढ़ प्रेम विबल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना घर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण सुख हर लिया। कीन ब्राह्ममय भगत विमोहा सेवक सुखद के पासंदोहा। प्रभुता प्रथम विचारे मन मोह होय हरस अतिवारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समुद्र कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु के देखे उपज मम और बेत विशेष सजल नयन पुलकित कर जोरे कीन बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देख कर मेरे हृदय में बहुत उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सा प्रेम मम बानी देखी दीन निज दस हास्य आराम। बचन जो कद गंभीर मृदु बोले रमा निवास से आराम। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने प्रदास को दीन देखकर राम रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और वो कोमल वचन बोले। काक भुसंडे मागो बर अति पसंद मोहि जानी। अनमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख जहानी। हे काकभूषण जी तुम मुझे अत्यंत पसंद जानकर वर मांग। अनिमा और आदि नश अष्ट सिद्धियां दूसरी सिद्धि तथा संपूर्ण सुखों के खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण से नगनाना। आज ने सब संशय नाई मागो जो दोई
भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब न मैं आज तुझे न दूंगा। इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे न सो मांग ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यों, बने अनुमान करन तब ग्लाग्यों। प्रभु कह देन सकल सुख सहे, भगत आपनी देन न करई। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान आया करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने के लिए बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने के लिए बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख लेखे, सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, से विचारे बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिने हुए बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु हो ये प्रसन्न बर दे हो। मोह पर करहु कृपा अरुणे, मन पावत बर नाग्यों स्वामी। न तुम उदार और अंतर जामी। हे प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो और मुझे पर कृपा कर और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अबीरल भक्ति विशोध तव श्रुति पुराण जो काव। खोजहि खोजत जोगी से मुनि, प्रभु प्रसाद कहूँ पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई न भूला ही न जिसे पाता है। भगत कल्प तुर्बनत हित, कृपा सिंध सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया करि हरि नाम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत की हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखदाम श्री राम जी दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं करि कुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे से आस वरदाना। एवं मसु ऐसे ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले परम वचन बोले। एक आकर सुन तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब कुछ सब सुख खान भगति ते मांगे, नई जग को ते होए समय बढ़वागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लय, जे जब जोग आनल तन धन ही। तूने सब सुखों की गान भक्ति मांग ली, भगत में तेरे वह समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि में से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। दीजों देखी तोरे चतुराई, मांग्यों भगति मोहि अति भाई। सुनो भी अंग पैसा दे अब मोरे, सब सुन गुण भी सही है और तोरे। वही भक्ति तूने न मांगी, तेरी चतुरता देकर मैं रीझ गया। ये चतुरता न मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन मेरी कृपा से रोशन, अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विराधा, जोग चरित रचय विभागा। जानब तो ते सबई कर वेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग में मेरी लीलाएं और एवं उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान पाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब, अब न व्यापी मोय। जान सो ब्रह्म धनादि अजय, अगुन गुना कर तो सिया राम।
माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संत जस विचार सुन काग, काय वचन मम मन मम वद करे सो अचल अनुराग। एक आग सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। बोल श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।